अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके पास 5 फ्री एआई टूल्स होंगे जो होमवर्क से लेकर नोट्स, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च और एग्जाम प्रिपरेशन को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और स्मार्ट बना देंगे। लास्ट वाला टूल देखने के बाद में तुम कभी भी प्रेजेंटेशन मैन्युअली नहीं बनाओगे। लेकिन एक वार्निंग है, इनमें से एक टूल को लोग गलत तरीके से यूज करते हैं और इसी वजह से उनकी लर्निंग वीक हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ टूल्स नहीं, उन्हें स्मार्ट तरीके से यूज करने का भी तरीका बताऊंगा। आज एआई सिर्फ कोडर्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, अब स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स भी एआई की हेल्प से स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टूल नंबर 5 से, जिसे ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग सही तरीके से यूज करते हैं, और उस टूल का नाम है चैट जीटीपी। मोस्ट स्टूडेंट सिर्फ ये लिखते हैं, टीच मी चैप्टर स्टेप बाय स्टेप। सडनली एआई आंसर देने वाला मशीन नहीं है, प्रोफेशनल ट्यूटर बन जाता है, और यही डिफरेंस टॉप स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन रिसर्च के लिए चैट जीटीपी से बेहतर एक टूल है। तो उस टूल जानने से पहले हम चलते हैं टूल नंबर 4 पे। यार वही टूल है परप्लेक्सिटी। कभी गूगल पर सर्च किया है और 15 टैब खोल दिए फिर भी आंसर नहीं मिला? यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है परप्लेक्सिटी। ये सिर्फ आंसर ही नहीं देता, ये आपको सोर्स भी देता है। अब हाइपोथेटिकली इमेजिन करो तुम असाइनमेंट्स बना रहे हो, एआई आंसर्स के नीचे रिसर्च आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, रेफरेंस सब कुछ रेडी मिल रहा है। टीचर पूछे कि सोर्स क्या था, तुम्हारे पास ऑलरेडी उसका सोर्स होगा, टाइम भी बचेगा और क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। लेकिन अब जो टूल्स आ रहा है वो पूरी किताब को तुम्हारे लिए टीचर बना देता है। टूल नंबर 3 है नोटबुक एलएम। इमेजिन करो तुम्हारे पास 300 पेज की पीडीएफ है। नॉर्मली उसे रीड करने में ही ना 5-10 दिन लग जाएंगे, लेकिन नोटबुक एलएम में जस्ट उस पीडीएफ को अपलोड करो बस। अब एआई उसी पीडीएफ के बेस पर आंसर देगा। तुम पूछ सकते हो समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन नोट्स, क्विज और यहाँ तक कि माइंड्स मैप भी। और सबसे अमेजिंग फीचर्स बताऊं, ऑडियो ओवरव्यू। मतलब एआई तुम्हारी पीडीएफ को पॉडकास्ट की तरह एक्सप्लेन भी कर सकता है। बस में ट्रेवल कर रहे हो, सिर्फ सुनते जाओ, स्टडी कंटिन्यू रखो। अब अगला टूल स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। टूल नंबर 2 गूगल एआई स्टूडियो। अगर तुम चैट जीटीपी यूज करते हो तो गूगल एआई टूल्स डेफिनेटली ट्राई करो। ये स्पेशली लॉन्ग कन्वर्सेशंस, रीजनिंग्स, कोडिंग, इमेजेस को अंडरस्टैंड करना और डिटेल से लर्निंग करने के लिए बहुत पावरफुल है। तुम बस अपनी इमेजेस को अपलोड करके पूछ सकते हो, मैथ्स को सॉल्व करवा सकते हो, अपने मैथ्स के डायग्राम्स या साइंस के डायग्राम्स को एक्सप्लेन करवा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स टेस्ट कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए एक एआई लैब की तरह है जहां तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अब नंबर 1, इस टूल के बाद प्रेजेंटेशन बनाना ऑलमोस्ट चीटिंग जैसा इजी लगने लगेगा। अब मैं चीटिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। और उस टूल का नाम होने वाला है गामा। सच बताओ, प्रेजेंटेशंस बनाना किसे किसे पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। स्लाइड्स, डिजाइन्स, आइकॉन्स, फॉर्मेटिंग, इन सब में ना घंटों बर्बाद हो जाते हैं। गामा पर सिर्फ टॉपिक लिखो, एग्जांपल्स के लिए द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कुछ सेकंड्स में प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस रेडी। जस्ट एक चुटकी में, ब्यूटीफुल लेआउट्स के साथ, ब्यूटीफुल इमेजेस के साथ, विद एनिमेशन, एक फ्लो में, सब कुछ ऑटोमेटिकली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एआई जनरेटेड प्रेजेंटेशन डायरेक्टली सबमिट मत करना। जैसा मैंने कहा, खुद से रिव्यू करो, ऑलवेज वेरीफाई फैक्ट्स, और एक पर्सनल टच वो तो बिल्कुल देना ही मत भूलना। यही चीजें स्मार्ट स्टूडेंट यूज करते हैं, और आई होप यू आर ऑल्सो स्मार्ट। शॉर्टकट नहीं अपनाना। तो आज हमने देखा चैट जीटीपी, परप्लेक्सिटी, नोटबुक एलएम, गूगल एआई स्टूडियो और गामा। अगर इन 5 टूल को स्मार्ट तरीके से यूज करते हो तो सिर्फ असाइनमेंट्स ही फास्ट नहीं होंगे, तुम्हारी लर्निंग, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च और कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। रिमेंबर, एआई फ्यूचर नहीं है, एआई ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, कुछ स्टूडेंट्स इसे इग्नोर करेंगे और कुछ इसी की वजह से फ्यूचर में सबसे आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन ये नहीं है एआई आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या तुम उसे यूज करना सीखोगे। अगर तुम्हें ऐसे वीडियो पसंद है जो सिर्फ एआई टूल्स नहीं
बल्कि उन्हें रियल लाइफ में यूज करना भी सिखाती है। तो ग्रो विद सोनू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।